सो ऑलराइट, आज आपका भाई यहाँ पर एक नया वीडियो लेकर आ गया है। आपको टॉपिक देखकर समझ में आ गया है कि आज का टॉपिक क्या है। हाँ जी, आज का टॉपिक ये है कि हर एक लड़कियाँ लड़कों में क्या ढूंढता है या फिर लड़कों से क्या उम्मीद रखते हैं और आप इजीली कैसे लड़की को इम्प्रेस कर सकते हो। अगर आप भी ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखिए। और एक भाई, मेरा ट्रस्ट करो ब्रो, अगर ये चीज आपने फॉलो कर लिया तो आप किसी भी लड़की को इजीली इम्प्रेस कर सकते हो। तो सीधा चलते हैं वीडियो की। पहला जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि रेस्पेक्ट एंड वैल्यू। इन दोनों चीज में से आपको किसी एक पे फोकस मत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब भी किसी लड़के से मिलते हो ना तो आप जब रेस्पेक्ट करते हो तो उस लड़की को लगता है कि नहीं, हाँ ये इंसान कितना बहुत अच्छा है, वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन आप उसको रेस्पेक्ट के साथ साथ आप उसको वैल्यू भी देना होगा। आप उसको फील करवाना होगा कि आपके लाइफ में उसके लिए कितना वैल्यूएबल है। मान लो आप किसी लड़की से मिलते हो ना, तो आप जब भी आप किसी दोस्तों से जैसे बात करते हो ना, या फिर आप उसकी लंगोटी यार ये इधर आ, ऐसे बात मत करो लड़की के सामने। लड़की को बहुत ही इज्जत से बात करना सीखो, क्योंकि आप जब लड़की से मिलते हो ना, आप हमेशा उसको आप कह कर बुलाओ। और मान लो उस लड़की ने आपको कुछ सवाल किया है जिसका जवाब हाँ या ना में देना है, तो आपको हाँ जी या फिर ना जी, इस जी वर्ड स्पेशली आपकी लाइफ में ऐड कर लो। आप अगर किसी की लड़की को सम्मान इज्जत करना चाहते हो या फिर किसी भी इजीली इंप्रेस करना चाहते हो, तो आपकी लाइफ में रेस्पेक्ट और वैल्यू उस दोनों को आपको उस लड़की को देना होगा। ये तो बात हो गई कि आप उसको रेस्पेक्ट कैसे कर सकते हो। आप बात करते हैं आप उसको वैल्यू कैसे दे सकते हो। मान लो वो लड़की आपसे कुछ बोल रहे हैं तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सुनो, तो उस लड़की को लगेगा नहीं, हाँ ये बंदा जो है ना बहुत ही आराम से मेरी बात को सुन रहा है, तो उस लड़की आपको बहुत कुछ बोलेगा। और दूसरी बात जो है ना, आप उससे ओपिनियन भी ले सकते हो। मान लो कि तुम्हारा मम्मी का बर्थडे है, तो आप उस लड़की से पूछ सकते हो कि यार मेरा मम्मी का बर्थडे है तो मैं उनको सरप्राइज देना चाहता हूँ, तो क्या तुम कुछ आइडिया दे सकते हो, या फिर मैं मम्मी को क्या गिफ्ट दे सकता हूँ, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो। तो उस लड़की को लगेगा ये लड़का मुझे वैल्यू देता है, इसके लाइफ में मेरे लिए बहुत ही वैल्यूबल है। तो आप इसी तरह उसको रेस्पेक्ट एंड वैल्यू देते जाओ। उसके साथ आ जाता हमारा टिप नंबर 2, वो है कि गुड वन वुमेन मैन। हर लड़के, देखो भाई, हर लड़के का ये चाहत होता है कि उसका जो फ्यूचर बॉयफ्रेंड होगा या फिर उसका जो फ्यूचर हस्बैंड होगा वो सिर्फ किसी एक ही लड़के से प्यार करते हैं या फिर किसी एक लड़के से हमेशा जिंदगी बीते। लेकिन वो नहीं चाहता होगा कि उसका बॉयफ्रेंड या फिर उसका हस्बैंड किसी और के लड़की के साथ भी चालू है, इधर भी चालू है, उधर भी चालू है। ये लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो आपको क्या करना होगा, आप जिस लड़के से मिलना चाहते हो, आपकी जिंदगी बिताना चाहते हो, सिर्फ उसी पर फोकस करो। आप उसको रियलाइज कराओ कि उसको इस दुनिया में उसके खूबसूरती लड़की, इस दुनिया में खूबसूरती लड़की आपकी नजरों में सिर्फ वही है। और आप कभी भी लड़की को इनसिक्योर मत फील करो। मान लो कि आप उसको इनसिक्योरिटी ऐसे फील करवा दोगे कि यार तुम्हारा जो दोस्त है ना वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर ये बात आपने उसको बोल दिया, वैसे भी लड़कियां सब बहुत ही इनसिक्योरिटी रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा होता है कि वो बहुत तो खूबसूरत होती है, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा ख्याल होता है कि शायद मैं इतना खूबसूरत नहीं दिख रही हूँ। तो अगर आप मान लो ये बात बोल दिया कि तुमसे ज्यादा वो खूबसूरत है, तो मान लो भाई वो लड़की तो आपसे बोलेगा कि यार ये बंदा तो सबकी तारीफ करता है, तो उसका भरोसा क्या है कि वो मुझे भी प्यार करेगा। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उस लड़की के सामने किसी और लड़की का तारीफ करते हैं। तो आपको हमेशा वन विन मेंटेन करना चाहिए। और उसके साथ आ जाता है हमारा टिप नंबर 3, वो है कि स्मॉल गिफ्ट्स। देखो भाई, अब जब भी किसी भी लड़की से साथ मिलते हो ना, तो कभी भी खाली हाथ में मत मिलो। अब चाहे कुछ भी ले सकते हो, उसके लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह ले सकते हो या फिर उसके लिए कुछ फूल भी ले सकते हो। तो उस लड़की को क्या मन में बहुत ही खुश फील आएगा कि नहीं, ये जो बंदा है ना वो जब भी मुझसे मिलने आते हैं मेरे लिए कुछ ना कुछ स्मॉल गिफ्ट्स लेकर ही आते हैं, वो खाली हाथ नहीं आते। उसके लिए क्या होगा, उस लड़की के दिमाग में आपके लिए थोड़ा बहुत मतलब क्या फीलिंग्स आएगा आपके बारे में। वो बोलेगा कि नहीं, इंसान बहुत ही अच्छा है, वो बंदा भी बहुत ही अच्छा लड़का है, वो मेरा कितना ख्याल रखता है, ऐसा ख्याल आएगा। और भाई एक बात बोलता हूँ ना, स्मॉल गिफ्ट्स के साथ साथ आप उस लड़की के लिए छोटा छोटा लेटर भी भेज सकते हो। वो क्यूट मैसेज, लव शायरी, आपके दिमाग में जो क्यूट मैसेज आते हैं ना, वो आप उसको लव लेटर लिख के भी उसको दे सकते हो। आप भाई आप बोलोगे लव लेटर तो 1950 में लिखते थे, तो अब क्या भाई तुम मुझे बोलोगे लव लेटर लिखने। लेकिन भाई मेरा यकीन मानो कि ये जो लेटर है ना, छोटा छोटा आपको छोटा लगता है, लेकिन ये छोटा छोटा चीज वो लड़की जब अकेले में बैठते होगे तो उस लेटर को देखकर आपके बारे में सोचता हूँ, उसको लगता है कि ये बंदा मेरा कितना ख्याल रखता है। मेरे उसको लेटर, आपका जो लव प्यारा बड़ा मैसेज या फिर प्यारा बड़ा जो शायरी होगा वो उसको पढ़ेगा अकेले में बैठकर अब, और आपके बारे में याद करेगा और आपको ख्याल में खोया होगा।
यार मेरा ट्रस्ट मानो कि आप जब उसको कार्ड बेचते हो ना या फिर लव लेटर बेचते हो, अगर आप उसको यूनिक बनना चाहते हो, आप देखो भाई, सब लड़के ऐसा होते हैं कि उस लड़की को इंप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप यूनिक बनना चाहते हो तो कुछ तो डिफरेंट करना होगा ना भाई, तो आप उसको लव लेटर बेच सकते हो। और अगर भाई आप उसको कुछ ग्रीटिंग्स कार्ड वगैरह भी बहुत ही स्पेशली उसको बेच सकते हो, तो उसके मन में, उस लड़की के मन में बहुत ही खुशी, मतलब क्या बताऊँ, दिल आ जाएगा उसका आपको इस ग्रीटिंग्स कार्ड देखकर, वो बहुत ही खुश हो जाएगा। तो ये था टिप, आप जब भी उसको मिलो स्मॉल गिफ्ट के साथ उसको मिलो। और उसके साथ हमारा टिप नंबर 4 वो है कि मैच्योरिटी। देखो मेरे भाई, कोई भी लड़की ऐसे नहीं चाहती कि कोई बच्चे को डेट करे, वो सब लड़की के मन में चाहते होते हैं, वो जो जो जिसका पर्सन, वो जिस पर्सन को डेट करना चाहता है वो मैच्योर हो, वो उस लड़की के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व नहीं होते उसका कोई आइडियाज तो दे सकते हैं ना, और उसको ऐसा फील करवाओ कि जब तक वो लड़का आपके, जब तक वो लड़की, उस लड़की को फील करवाओ ऐसा कि जब तक आप उसके साथ हो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, मतलब वो आपके साथ बहुत ही इजीली लाइफ लॉन्ग बिता सकते हैं। तो आप उसको मैच्योरिटी के साथ उसको बताओ, और मैच्योरिटी में बहुत सारे कुछ आ जाते हैं, जैसे कि मान लो आप उसको कंफर्टेबल फील करो। देखो भाई, कंफर्टेबल आप उसको, लड़की को जितनी बार फील करोगे, आई मीन आप जहाँ तक कंफर्टेबल उसको फील करोगे, तो वो लड़की आपसे अगर बहुत कुछ बोलेगी, तो आप उसको कंफर्टेबल फील करो और उसको मैच्योरिटी शो करो कि नहीं, हाँ मैं उस लड़की के साथ मेरा बिता सकता हूँ। और उसके साथ आ जाता हमारा टिप नंबर 5, वो है कि सेल्फ ग्रूमिंग। देखो भाई, सेल्फ ग्रूमिंग, अगर आप लड़की को इजीली इंप्रेस करना चाहते हो तो आपकी बॉडी पर भी ध्यान देना होगा, आपकी गुड लुकिंग, आपकी नेचर, आपकी ग्रूमिंग पर भी ध्यान देना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपका जो गुड लुकिंग, अगर आप गुड लुकिंग इंक्रीज करना चाहते हो तो पहले तो आप बॉडी बनाओ। मैं आपको बॉडी बिल्डर बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत बॉडी बनाओ, कि अगर आप कोई भी कपड़ा पहनो तो वो कपड़ा आपके बहुत पर अच्छे से फिट हो जाए और आपको बहुत ही खूबसूरत दिखाए, इसको लगेगा कि बहुत ही फिटेड है बंदा। और उसके साथ आप क्या कर सकते हो, आपकी ग्रूमिंग पर ध्यान सकते हो, आपका जो बियर्ड है उसको प्रॉपर शेप की तरह मेंटेन करो, उसको प्रॉपर ट्रिम करके रखो। और उसके साथ आ जाता है आपका जो हेयर स्टाइल, उसको भी आप प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखो। हेयर स्टाइल, मान लो आप उस लड़के से मिलने जा रहे हो ना, अगर बार बार आप उसको हेयर स्टाइल पर ध्यान दे रहे हो, आपको हेयर ऐसे ठीक कर रहे हो, तो उस लड़की को लगेगा, लगता है मेरे बात वो बोरिंग फील हो रहा है, मेरे बातों से वो लड़का बोरिंग फील हो रहा है, इसलिए बार बार अपने बालों को ठीक करे। तो आप बहुत ही हेयर स्टाइल ऐसे बना कर जाओ उस लड़की के सामने कि आपके बालों पर हाथ देना मत पड़े, उस लड़की के साथ आप फुल अटेंशन दे सको, तो उस लड़की को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप अपनी ग्रूमिंग पर, गुड लुकिंग पर, अपनी स्टाइलिश पर भी आपको ध्यान देना होगा। और उसके साथ आता है हमारा अगला एंड द फाइनल टिप्स, वो है कि मैं फाइनल टिप जो देना चाहता हूँ वो है कि हेल्पिंग नेचर। हर लड़के के दिमाग में ये बात घूमते रहती है कि उसका जो पार्टनर होगा या फिर उसका जो बॉयफ्रेंड होगा वो हेल्पिंग नेचर हो। हेल्पिंग नेचर आप उसको कैसे साबित कर सकते हो, मान लो आप रोड क्रॉसिंग कर रहे हो या फिर कोई भूखे इंसान बैठा हुआ है, आप उसको खाना खिला सकते हो, और जब भी आपका क्रश वहां से निकलेगी तो आपको देखकर उसके मन में बहुत ही खुश आ जाएगा कि नहीं, मेरा जो पर्सन है वो बहुत ही कितना हेल्पिंग नेचर है। और मान लो आप और आपकी क्रश दोनों एक साथ बस में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि एक बुजुर्ग इंसान खड़ा हुआ है, तो आप अपनी सीट से उठकर उस बुजुर्ग इंसान को बैठने के लिए जगह दो। आप बोलोगे क्या भाई ऐसे भी करके कोई लड़की बढ़ सकती है? हाँ मेरा ब्रो, यकीन मानो, अगर आप ऐसे करते हो ना तो उस लड़की के मन में इमोशनली अटैच्ड हो जाओगे। उस लड़की को लगेगा ये बंदा कितना हेल्पफुल नेचर है, ये दूसरों को भी कितना ख्याल रखता है, अगर वो दूसरों को भी इतना ख्याल रखता है तो मेरा कितना ख्याल रखेगा यार। अगर आप ये भी एक समझ लो। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया है। और भाई मेरा विश्वास करो, ट्रस्ट मारो ब्रो, अगर ये चीज आपने फॉलो कर लिया ना तो कोई भी लड़की आपसे बहुत ही इजीली इंप्रेस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। ऐसे वीडियोस और भी आते रहेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।